प्लांट, एनिमल, अदर ऑर्गेनिज्म सभी सेल के बने होते हैं। सेल बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी का सेंटर होती है। सेल दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, क्या मतलब होता है, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? तो देखिए, प्रोकैरियोटिक टर्म के अंदर दो सब टर्म छिपी हुई हैं, एक तो प्रो और एक कैरियोटिक। देखिए, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। देखो लिखा है मैंने, प्रो का मतलब प्रिमिटिव। कैरियोटिक का मतलब कैरियन, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक ऐसी सेल जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता हो। प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस का मतलब होता है जिसके अंदर ओल्ड टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता हो। यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता यूकैरियोटिक सेल की तरह। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल लें तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। प्रोकैरियोटिक सेल छोटी होती है, स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से छोटी होती है, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। लेकिन ये बात ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सभी के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, एक को छोड़कर। माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के बेस पर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मैट्रिक्स भरा होता है। देखिए इस तरह से ये जो है, इन सेल स्ट्रक्चर के बीच में जो साइटोप्लाज्म जिसको हम कह सकते हैं, वो साइटोप्लाज्म नहीं होता, एक लिक्विड होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अब बात करें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, और ये जो डीएनए होता है ये किसी प्रोटीन, यूकैरियोटिक सेल की तरह, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन से बाउंड होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए जो होता है हिस्टोन प्रोटीन से बाउंड नहीं होता है, जुड़ा नहीं होता है। इसीलिए इसके जेनेटिक मटेरियल को, इसके डीएनए को, प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए को, प्रोकैरियोटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए, और वो डीएनए किसी भी प्रोटीन के द्वारा अटैच नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ नहीं होता। ये डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है ये हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ नहीं होता। तो इस डीएनए को या इस जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड कहते हैं। इस जेनेटिक मटेरियल के अलावा या हम कह सकते हैं इस डीएनए के अलावा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और भी सर्कुलर डीएनए होता है। इस तरह से एक सर्कुलर डीएनए होता है, उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोइड होता है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं।
लेकिन एक एक्स्ट्रा डीएनए और पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड टर्म लीडरबर्ग के द्वारा दी गई थी। अब आप अगली बात सुनिए, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोइड से, जेनेटिक डीएनए से, जेनेटिक मटेरियल से या न्यूक्लियोइड से, या हम कह सकते हैं इस डीएनए से, इस मेन डीएनए से, इसे मेन डीएनए भी कह सकते हैं, इसे न्यूक्लियोइड भी कह सकते हैं, मेन डीएनए भी कह सकते हैं, इसे हम जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं। तो इस न्यूक्लियोइड से या इस मेन डीएनए से या इस क्रोमोसोमल डीएनए से या इस जेनेटिक मटेरियल से यदि ये प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए अटैच होता है तो इस कंडीशन को एपिसोम कहते हैं। जैसे ये प्लाज्मिड है और इस क्रोमोसोमल डीएनए से या इस न्यूक्लियोइड से जुड़ा हुआ होता है ये प्लाज्मिड है और ये न्यूक्लियोइड है, जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, ये आपस में अटैच हैं, तो इस स्ट्रक्चर को एपिसोम कहते हैं। एपिसोम टर्म जैकब वॉलमैन के द्वारा दी गई थी। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर की। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के मैंने एग्जाम्पल बताए, बैक्टीरिया सेल, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, तीनों ही प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। तो हम कह सकते हैं बैक्टीरिया सेल या प्रोकैरियोटिक सेल या माइकोप्लाज्मा या ब्लू ग्रीन एल्गी की सेल। तो बैक्टीरिया सेल या प्रोकैरियोटिक सेल की आउटर लेयर की बात करते हैं। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल की हम आउटर लेयर की बात करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल की जो आउटर लेयर होती है उसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ये जो होती है, ये सबसे आउटर येलो कलर में मैंने दिखा रखी है, ये जो सबसे आउटर लेयर है ये आउटर लेयर कहलाती है ग्लाइकोकैलिक्स या कैप्सूल भी कह सकते हैं आप इसको, इस येलो कलर। इस आउटर लेयर या इस ग्लाइकोकैलिक्स या इस कैप्सूल के अंदर की ओर, देखो मैंने इसमें टच दिखा रखी है, लाइनें दिखा रखी इस तरह से, तिरछी लाइनें इस तरह से दिखा रखी है। तो इस ग्लाइकोकैलिक्स या इस आउटर लेयर, इस ग्लाइकोकैलिक्स या इस आउटर लेयर के अंदर की ओर सेल वॉल होती है और उससे अंदर की ओर होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बात करते हैं आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स की, जो प्रोकैरियोटिक सेल की सबसे आउटर लेयर होती है। तो बैक्टीरिया की सबसे आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स को म्यूसिलेज भी कह सकते हैं। प्रोकैरियोटिक की सबसे प्रोकैरियोटिक सेल की सबसे आउटर लेयर जो होती है उसको ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर म्यूसिलेज होता है। इस ग्लाइकोकैलिक्स को हम कैप्सूल भी कह सकते हैं, ध्यान रखना, आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स या कैप्सूल। इसके अंदर म्यूसिलेज होता है, कैप्सूल या ग्लाइकोकैलिक्स या आउटर लेयर के अंदर ये इसके अंदर म्यूसिलेज होता है और इस म्यूसिलेज का कंपोजिशन पॉलीसेकेराइड से बना होता है, यानी कि ये जो म्यूसिलेज है ये पॉलीसेकेराइड से बना होता है। तो आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स को कैप्सूल भी कह सकते हैं। कैप्सूल या ग्लाइकोकैलिक्स में क्या होता है, म्यूसिलेज होता है। म्यूसिलेज किससे बना होता है, पॉलीसेकेराइड से। इस म्यूसिलेज या इस पॉलीसेकेराइड के कारण कई बार क्या होता है, दो बैक्टीरिया, आउटर लेयर है म्यूसिलेज की आउटर लेयर की बात कर रहे हैं, म्यूसिलेज कैप्सूल की बात कर रहे हैं, म्यूसिलेज या कैप्सूल की बात कर रहे हैं, आउटर लेयर की बात कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, ये जो म्यूसिलेज होता है चिपचिपा होता है थोड़ा, तो कई बार क्या होता है, दो बैक्टीरिया सेल आपस में चिपक जाती हैं इस म्यूसिलेज के कारण। इस कंडीशन को बोलते हैं जुग्लिया, ZOOGLEA। जुग्लिया का मतलब होता है जब दो बैक्टीरिया सेल म्यूसिलेज या कैप्सूल के कारण आपस में चिपक जाती है, तो उस स्टेज को बोलते हैं जुग्लिया। बात करते हैं आउटर लेयर के बाद सेल वॉल की। तो प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया सेल के अंदर
सेल वॉल होती है। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल होती है। ये सेल वॉल बनी होती है म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल होती है वो म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। इस म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन के अंदर 3 सबस्टांस होते हैं, एन एसिटाइल म्यूरेमिसिन। तो इस सेल वॉल जो होती है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल होती है वो म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। इस पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन के अंदर 3 सबस्टांस होते हैं, जैसे एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन, एन एसिटाइल म्यूरेमिक और अमीनो एसिड। तो एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और एमिनो एसिड 3 सबस्टांस होते हैं जो इस पेप्टिडोग्लाइकेन को बनाते हैं। और पेप्टिडोग्लाइकेन किसको बनाता है? सेल वॉल को। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। तो बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, देखिए ये आउटर लेयर है जिसे कैप्सूल या हम कह रहे थे ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल है, उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। इस सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्ड होने से, अंदर की ओर फोल्ड होने से मीसोसोम बनते हैं। मीसोसोम रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करते हैं और मीसोसोम ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कुछ बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। जो बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं उनके अंदर फ्लैजिला पाए जाते हैं। जैसे ये देखो, साइटोप्लाज्म से बाहर निकल रहा है, ये साइटोप्लाज्म से बाहर निकल रहा है, तो ये फ्लैजिला है। और ये फ्लैजिला कुछ बैक्टीरिया सेल के अंदर पाए जाते हैं या कुछ बैक्टीरिया सेल के अंदर नहीं पाए जाते, या हम कह सकते हैं कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। जिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये फ्लैजिला पाए जाते हैं उन सेल को मोटाइल सेल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही, इन फ्लैजिला की वजह से ही, इन फ्लैजिला के कारण ही सेल मोशन करती है। और ये जो फ्लैजिला होते हैं जो सेल को मूव कराने में काम आते हैं, ये फ्लैजेलिन, मैं लिख के बताता हूँ, फ्लैजेलिन प्रोटीन के बने होते हैं। फ्लैजेलिन प्रोटीन के बने होते हैं। फ्लैजिला सेल को मूव कराने के काम आते हैं। बैक्टीरिया के अलावा भी यह प्रोकैरियोटिक सेल में आपको बताया मैंने, ये फ्लैजिला पाए जाते हैं। लेकिन फ्लैजिला के अलावा भी कुछ और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। देखिए इस तरह से मैंने बना रखी है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया सेल या प्रोकैरियोटिक सेल को मूव तो नहीं कराती, मोशन तो नहीं देती, बट ये जो स्ट्रक्चर हैं जिनको पीली कहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, ये स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के कॉन्जुगेशन में काम आती है। कॉन्जुगेशन का मतलब बैक्टीरिया एक दूसरे अटैच होते हैं। कॉन्जुगेशन एक रिप्रोडक्शन की टेक्निक है। कॉन्जुगेशन एक रिप्रोडक्शन की टेक्निक है जो बैक्टीरिया के अंदर होती है। और जब दो बैक्टीरिया आपस में रिप्रोडक्शन के लिए अटैच होते हैं तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं इनकी
हेल्प से ही बैक्टीरिया एक दूसरे से अटैच होते हैं। अब बात करते हैं बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम। बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम होते हैं और बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप के 70S टाइप के होते हैं। ये 70S टाइप के राइबोसोम जो होते हैं 50S और 30S की सब यूनिट में डिवाइड होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर कुछ पॉलीराइबोसोम भी होते हैं, जैसे एक से अधिक राइबोसोम एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं तो उन्हें पॉलीराइबोसोम कहते हैं। देखिए ये पॉलीराइबोसोम, राइबोसोम अटैच हैं एक दूसरे से तो ये पॉलीराइबोसोम। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में कुछ लिपिड्स मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं और कुछ मैट्रिक्स भी पाया जाता है। तो ये बैक्टीरिया की कंप्लीट स्ट्रक्चर थी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के डालेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।